गौतम बुद्ध की कहानी बचपन की। क्योंकि गौतम मैं बुद्धा तो की किसी बचपन के लिए गौतम बुद्ध की ठहरता बचपन की ही कहानी नहीं। 2000 साल पर से भी आज पहले की बात है। मैं एक अमीर किसी राजा और एक शिष्य की सुंदर भांति रानी एक महल में रहते हाथ थे। जोड़े उनके महल के पीछे बर्फ से रणभूमि ढके हिमालय कुरुक्षेत्र के पहाड़ थे। वहां पिघलने वाली बर्फ के पानी मैदानी इलाकों में ताजा पानी भेजती थी। मीठे आम के पेड़ों के जंगल रंग बिरंगे पक्षियों के गीतों से भरे थे। वहां के खेत धान से लदे थे, इसलिए राजा के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। राजा और रानी के पास दुनिया में एक बच्चे को छोड़कर बाकी सब कुछ था। अपने सभी आशीर्वादों के साथ भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी एक बच्चे की बड़ी प्रबल थी। एक रात रानी को एक विचित्र स्वप्न आया। बर्फ की तरह एक सफेद हाथी, जिसकी सोने जैसी आंखें और चांदी के चमकने वाली दांत थे, एक ऊंची पहाड़ से निकली आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वो जोर से चिघाड़ता हुआ रानी की ओर दौड़ा। रानी डर गई, लेकिन सुंदर हाथी अचानक से रुका और उसने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वो सुबह उठी तो रानी ने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के सबसे बूढ़े और समझदार साधु के पास पहाड़ में उसकी गुफा से बुलवाया। रानी को यकीन था कि उसका सपना बहुत महत्वपूर्ण था। साध ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक बेटा होगा जो एक महान लीडर बनेगा। ये सब सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हुए। जब बच्चे का जन्म का समय निकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपनी माता पिता के घर चली गई, लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। जब रानी और उनकी दासियां फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजर रही थी, तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सूरज की तरह गहरे सोने जैसी चमक रही थी। जैसे ही वो पैदा हुए, हाथियों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बच्चे को अपनी सूट से गर्म और ठंडे पानी से नहलाया। वृक्षों से सुगंधित पुष्प चढ़ाकर उसे ढक दिया। छोटे बच्चे का रोना उतना ही मधुर था जितना कि उसके चारों ओर गाते हुए पंछी का कलरव था। उसका नाम सिद्धांत गौतम था। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि बच्चे की मां का 7 दिनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दलाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बुद्धिमान ब्राह्मण को बच्चे का भाग्य को बताने के लिए बुलवाया। जब उनमें से सबसे बुद्धिमान बेकती ने बच्चे की जांच की तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे चक्रों का एक पैटर्न देखा। ये जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे हम में से कोई भी बच नहीं सकता। ब्राह्मण कहा, इन चक्रों का मतलब है कि आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहाड़ वाले समझदार साधु ने भी यही कहा था। राजा ने कहा, लेकिन कृपया मुझे ठीक ठीक बतलाए कि मेरे बेटे की नियमित क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ एक महल में रहेंगे तो वो दुनिया में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा बनेंगे, लेकिन अगर वो महल के बाहर रहेगा तो वो एक भिखारी होगा। फिर दुनिया का हर एक दुख उसे पीड़ित करेगा और वो उसके लिए सहन करना मुश्किल होगा। जब राजा ने ये सुना तो उन्होंने कसम खाई कि वो राजकुमार सिद्धार्थ कभी भी पीड़ित देखने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी महल की 4 दीवार से बाहर नहीं जाने देगा। राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक बसंत के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। जब महीनों तक बिना रुके बारिश होती थी, सारे महल खेलों और मीठी सुगंधित से भरे थे। वहां कहानीकार, संगीतकार और नर्तक थे, जिससे राजकुमार कभी बोर न हो। राजकुमार के लिए दुर्लभ और स्वादिष्ट शरबत बनाने के लिए हर दिन पहाड़ों से बर्फ नीचे लाया जाता था और उसे फलों के रस के साथ मिलाया जाता था। अगला भाग के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप को मिले।